पर्वत दिखाई दे रहे हैं। लगता है यही सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला है। ममकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ॐ ममकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। मंत्र भी सुनाई दे रहे हैं। प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। लगता है ये मंत्रों की ध्वनि शुक्राचार्य की ही है। ममकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। प्रणाम गुरुदेव। वानर बालक, कौन हो तुम और इस दुर्गम स्थान कैसे पहुंचे? तो तुम वानर वेश धर के हमें छलने आए हो। अवश्य तुम्हें देवताओं ने भेजा है हमारी तपस्या को भंग करने या हमारी साधना का भेद लेने के लिए। किंतु तुम जानते नहीं हो कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने खड़े हो, जहां से तुम जी बचकर नहीं जा सकते। तू हमारी हंसी उड़ा रहा है। हम तुझे अभी भस्म कर देंगे। तेरे पास भी मायावी शक्तियां हैं। हमने तुझे ठीक ही पहचाना, लेकिन तू हमसे और हमारी शक्तियों से परिचित नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो आज भी बता दे तू कौन है और यहां क्यों आया है। महारानी जी,
रानी जी, महाराज का ये गधा वन में पड़ा था। आज जब हम उस ओर से आ रहे थे तब हमें वहाँ पड़ा हुआ मिला। देवता पवन देव, स्वामी के प्राण संकट में। पवमान प्रभंजन बात पवन अब प्राण फली प्रिय धूलि ध्वजा समीर श्रेणिक मरु जल भूषण श्वासन विधु सदा गति जल। हे महादेव, महाराज केसरी की रक्षा करना। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मारुति उनके लिए औषधि लाने गया है। मारुति की रक्षा कीजिए प्रभु, मारुति की रक्षा कीजिए। स्वकंपन स्यंदन देव धावानक गंधा संचंचल विहगा वायु पौन प्रकंपन प्राण बतास निरूप निपत पतु खग गंधा। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आप एकाएक यहाँ आपको ना पहचान कर भूलवश हमने न जाने क्या क्या कह दिया। हम बहुत लज्जित हैं प्रभु, बहुत लज्जित। शुक्राचार्य, आप ऋषि हैं और एक ऋषि को इतना उग्र होना शोभा नहीं देता कि अपने सामने एक बालक को देखकर क्रोधित हो उठे, उसे भस्म करने का प्रयास करने लगे। क्रोध ने आपकी सारी चेतना शून्य कर दी थी शुक्राचार्य। क्षमा प्रभु, क्षमा। आप तो भक्त वत्सल हैं, भोलेनाथ हैं। अपने इस भक्त की भूल को क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपको वानर बालक के रूप में देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं, किंतु अपने इस सेवक के पास आने के लिए ये रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मुझे बुला लिया होता प्रभु। ऋषिवर,
ये वानर रूप हमारा 11वां रुद्र अवतार है। ये वानर रूप हमारा 11वां रुद्र अवतार है। इस अवतार में हमारा नाम मारुति है। इस अवतार में हमारा नाम मारुति है। प्रभु, आपके इस मनोहारी रूप का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ऋषिवर, आपको भविष्य में ये ध्यान रखना होगा कि मेरे इस रूप के विषय में आप किसी को नहीं बताएंगे। आपसे अभी हम मारुति के ही रूप में मिल रहे हैं और उसी की मर्यादा के अनुसार आपसे व्यवहार करेंगे। प्रभु, अवश्य मैं भी उसी मर्यादा का पालन करूंगा। बतलाइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ऋषिवर, हम यहाँ अपने पिता केसरी के जीवन को बचाने के लिए आपसे मृत संजीवनी विद्या लेने आए हैं। आपसे मृत संजीवनी विद्या लेने आए हैं। क्या हुआ ऋषिवर? कोई समस्या है क्या? प्रभु, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैंने असुरों के समक्ष प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस विद्या का प्रयोग मात्र असुरों के प्राण बचाने के लिए ही करूंगा। किंतु ऐसी प्रतिज्ञा लेने की आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी? प्रभु, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने संजीवनी विद्या पाने के लिए मेरे साथ छल किया था और तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये संजीवनी विद्या असुरों के अतिरिक्त और किसी को नहीं दूंगा। किंतु प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे वो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मुझे वो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर सकते हैं, क्योंकि आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। नहीं ऋषिवर, हम अपने ईश्वरत्व का लाभ उठाकर अपने भक्त के प्रति अन्याय नहीं कर सकते, किंतु हमें संजीवनी विद्या चाहिए जो हमें बृहस्पति पुत्र कच्छ से भी मिल सकती है। बताइए ऋषिवर, वो हमें कहाँ मिलेगा? कच्छ को तो यहाँ से गए वर्षों बीत गए। कच्छ को तो यहाँ से गए वर्षों बीत गए, और अब वो कहाँ होगा कोई नहीं जानता। और अब वो कहाँ होगा कोई नहीं जानता। किंतु ऋषिवर, हमें उससे मिलना आवश्यक है। उससे मिलकर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरी पुत्री देवयानी के श्राप के कारण वो विद्या उसके लिए व्यर्थ हो गई है। अब वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उस धूर्त कच्छ ने मेरी पुत्री और मुझे दोनों को छला था। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? कच्छ ने आपके साथ छल किया और आपकी पुत्री ने उसे श्राप दिया। ये सब हुआ कैसे? प्रभु, वर्षों पुरानी बात है, जब महाबली असुर जलंधर ने द्रोणगिरी को समुद्र में फेंककर संजीवनी बूटी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। तब देवगुरु बृहस्पति ने संजीवनी विद्या पाने के लिए अपने पुत्र कच्छ को हमारे पास भेजा। कच्छ, लगता है तुम्हें अपने जीवन के प्रति मोह नहीं है, या वो देवता मूर्ख है जिन्होंने तुम्हें असुर लोक में भेजने का दुस्साहस किया है। गुरुदेव, मुझे यहाँ किसी देवता ने नहीं भेजा है। मैं यहाँ पर स्वयं अपनी इच्छा से आया हूँ। और गुरुदेव, मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा ही सर्वोपरि होती है।
और जहां से भी उत्तम शिक्षा मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। कच्छ, तुम जानते हो हम असुरों के गुरु हैं और देवों और असुरों में घोर शत्रुता है। अवश्य ही तुम देवों के दूत हो और एक शिष्य का भेष बनाकर असुरों का भेद लेने के लिए यहाँ आए हो। नहीं गुरुदेव नहीं, मैं यहाँ देवदूत बनकर नहीं आया हूँ और ना ही कोई भेद जानने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ आपके पास आपका शिष्य बनकर आया हूँ और आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। शिक्षा नहीं कच्छ, मृत्यु मिलेगी तुम्हें। हाँ, मृत्यु मिलेगी तुम्हें। हाँ, मृत्यु। तुमने सोच भी कैसे लिया कि शुक्राचार्य एक देव पुत्र को अपना शिष्य बनाएंगे? यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा उन देवों की धृष्टता का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तुम्हें यही समाप्त कर देंगे। हम तुम्हें यही समाप्त कर देंगे। गुरुदेव, आप भले ही मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें या ना करें, मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूं और मेरा विश्वास कीजिए गुरुदेव, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर लेते। मूर्ख हो तुम, जो स्वयं अपनी मृत्यु के मुख में चले आए हो। असुरवीरों, इससे पहले कि देव पुत्र हम असुरों के लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। असुरवीरों, इससे पहले कि देव पुत्र हम असुरों के लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए जाओ यहाँ से। किंतु ये देव पुत्र है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। देवी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। देखिए, ये आश्रम असुरों के लिए है, इसलिए पिताजी आपको कभी अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। और आप क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं? ये असुर आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से लौट जाइए। देवी, मैं आपके पिताजी को अपना गुरु मान चुका हूं। अब गुरु शिक्षा दे या मृत्यु, मुझे स्वीकार है। किंतु देवी, मैं अपने गुरु से शिक्षा लिए बिना यहां से कदापि नहीं जाऊंगा। मैं बाहर बैठकर अपने गुरु की कृपा की प्रतीक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ गुरुदेव? कच्छ को अपना शिष्य बनाया नहीं? प्रभु,
कच्छ ने अपने व्यवहार से हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। जिस शिष्य में अपने गुरु के प्रति असीम निष्ठा, भक्ति और समर्पण की भावना हो, तो कौन गुरु उसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहेगा प्रभु। बृहस्पति पुत्र कच्छ हमारे आश्रम के बाहर बैठा रहा। दिन बीते, रातें गई, ऋतुएं बदली, किंतु वो अपने स्थान से नहीं हटा। वहीं बैठा रहा प्रभु, वहीं बैठा रहा। प्रणाम गुरुजी, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी, 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 गुरुजी। गुरुदेव, उठिए, उठिए। गुरुदेव, लीजिए, जल ग्रहण करिए। नहीं, जल ग्रहण करिए। आप क्यों अपनी हट पे हैं? देखिए, आपकी ये हट अनुचित है। आप क्या अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं? देवयानी, अब क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ पुत्री। यदि मेरा इस संसार में अपना कुछ है तो वो मात्र तुम हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। यदि तुम्हें किसी ने पीड़ा पहुंचाई है तो मुझसे बताओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप मेरे आदर्श नायक हैं, किंतु महीनों से आज एक व्यक्ति हमारे द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है और आपको कोई चिंता नहीं। देवयानी, तुम बहुत भोली हो पुत्री। तुम इन देवताओं की चालों को नहीं जानती। इन्होंने हमेशा असुरों के साथ छल किया। किंतु पिताजी, मुझे कच्छ के आचरण में कोई छल दिखाई नहीं देता। वो तो केवल आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। देवयानी, हम असुरों के गुरु हैं। देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। हम असुरों के गुरु हैं। देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। उन्हें अपना शिष्य बनाने से असुरों में तो असंतोष फैलेगा ही, और फिर ये हमारी नीतियों के भी विरुद्ध होगा। पिताजी, शिक्षा के मंदिर तो सभी के लिए खुले रहते हैं, फिर गुरु और शिष्य के मध्य ये सुर असुर वाला व्यक्तिगत वैर अनुचित है। वो असुरों के आचार्य को अपना गुरु बनाने नहीं, बल्कि महर्षि भृगु के पुत्र महाज्ञानी ऋषि शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाने आए। फिर आपको उस शिष्य में देवपुत्र क्यों दिखाई दे रहा है? देवयानी, ये कदापि संभव नहीं है। हम किसी देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। हम किसी देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। और ये हमारा अंतिम निर्णय है। और ये हमारा अंतिम निर्णय है। तो फिर हमारा भी निर्णय सुन लीजिए पिताजी। यदि आपने कच्छ को अपना शिष्य नहीं बनाया, तो आज से हम भी अन्न जल का त्याग कर देंगे।
आज भी हम जल का त्याग करते हैं। आज के बाद हम कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देवयानी, बहुत हठी हो तुम, बहुत हठी। जानती हो ना तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारी किसी बात के लिए तुम्हें ना नहीं करेंगे। ना बेटी ना, अब और आंसू नहीं। गुरुजी, प्रणाम गुरुदेव। मेरा अहोभाग्य गुरुदेव, जो आज आपने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाली। अब इस तुच्छ शिष्य के मन में अपने गुरु के चरणों की सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई। कच्छ, तुम्हारे मन में गुरु के प्रति जो सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना है, उसे देखकर हम तो क्या, कोई भी गुरु तुम्हें अपना शिष्य बनाकर अपने आप को धन्य समझेगा। बृहस्पति पुत्र कच्छ, हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। कच्छ को देवपुत्र होने पर भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, किंतु क्या कच्छ भी उतना ही आदर्श शिष्य सिद्ध हुआ? प्रभु, कच्छ में गुरु के प्रति निष्ठा, सम्मान और समर्पण तो था, किंतु उसके मन में कहीं न कहीं उस सत्यता और पवित्रता का अभाव था जो एक सच्चे शिष्य में होनी चाहिए। और यही बात हमें उसे अपनी विद्या प्रदान करने से सदैव रोकती रही। फिर आपने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या कैसे दे दी? प्रभु, मृत संजीवनी विद्या हमने उसे एक सच्चे गुरु की तरह नहीं दी। मृत संजीवनी विद्या हमने उसे एक सच्चे गुरु की तरह नहीं दी, और ना ही कच्छ ने कभी हमें आभास होने दिया कि वो हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु देवों के लिए संजीवनी विद्या लेने के लिए आया है। फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको संजीवनी जैसी अनमोल विद्या उसे प्रदान करनी पड़ी?
प्रभु, देवयानी और कच्छ में प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी और हम भी पुत्री की मोह में विवश होकर कच्छ को ज्ञान दे रहे थे। किंतु असुरों को ये बात सहन नहीं हुई कि उनका गुरु किसी देव पुत्र को शिष्य बनाकर शिक्षा दे। सारे असुर कच्छ के विरुद्ध खड़े हो गए और ये बात असुर राज कालमणि तक पहुंची और उन्होंने संपूर्ण असुर सभा में हमें बुलाया। शुक्राचार्य हम असुरों से छल कर रहे हैं। हाँ, छल कर रहे हैं। वे हमारे गुरु के योग्य नहीं रहे। आपने देव पुत्र को अपना शिष्य बनाकर हम असुरों का अपमान किया है। देव तो हमारे शत्रु हैं। देव पुत्र आपसे शिक्षा ग्रहण करने नहीं, संजीवनी विद्या लेने और हम सब असुरों के सारे भेद जानने आया है। गुरुदेव का यही पुत्री मोह एक दिन हम असुरों के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। अपमान किया है आपने हमारा। हाँ, हम उसे मार देंगे। सब शांत हो जाओ। असुरों, हम भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं। हम किसे अपना शिष्य बनाएंगे और किसे नहीं, इसका निर्णय केवल हम करेंगे। हमने तुम सबको अपना शिष्य बनाया, तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए। इसलिए कच्छ के विषय में हमसे पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, किंतु इन देवों ने सदैव हमारे साथ छल किया है और ये कच्छ भी तो देव पुत्र है। कल को यदि यही कच्छ संकट का कारण बन गया तो क्या होगा? असुरराज, हम आपको और असुर साम्राज्य को वचन देते हैं कि कच्छ के कारण असुरों पर कोई संकट नहीं आएगा। गुरुदेव, आप जानते हैं हम असुरों की मुख्य शक्ति संजीवनी विद्या है। यदि किसी प्रकार उसने छल से या आपकी पुत्री के प्रति मोह का लाभ उठाकर उसने आपसे संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? असुरराज, आप निश्चिंत रहें। हमने संजीवनी विद्या मात्र असुरों की प्राण रक्षा के लिए ही प्राप्त की है। कच्छ कदापि संजीवनी विद्या हमसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें। महाराज, हमें देव गुरु शुक्राचार्य के वचनों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने अपनी पुत्री के मुंह में आकर उसे अपना शिष्य बनाया है। गुरुदेव का यही पुत्री मोह एक दिन हम असुरों के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। हम देव पुत्र कच्छ को यहाँ नहीं रहने देंगे। उसे देवलोक वापस जाना ही होगा।
गुरुदेव को हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसे जितना रोकेंगे उतना ही वो हमसे दूर और उस कच्छ के निकट होते जाएंगे। किंतु महाराज, हमें कुछ तो करना होगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे कैसे बैठ सकते हैं? इसका मात्र एक ही उपाय है, कच्छ की मृत्यु। हम कच्छ को मार देंगे। हाँ, हम उसे मार देंगे। कच्छ को मरना ही होगा।